देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 21 मार्च 2026 तक आग से जुड़ी घटनाओं में कुल 543 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। हाल ही में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज B&B में लगी भीषण आग ने एक बार फिर से फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में 21 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पहले विवेक विहार और पालम इलाके में भी अग्निकांड हुए, कई परिवारों के लिए बड़ी त्रासदी साबित हुए। आंकड़ों के मुताबिक कई सालों में आग से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार उतार चढ़ाव के साथ गंभीर बना हुआ है और इसी अवधि में हजारों लोग घायल भी हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अवैध निर्माण, संकरी गलियां, बढ़ती आबादी और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी इन हादसों के प्रमुख कारण हैं। लगातार बढ़ते ये मामले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर थाना क्षेत्र के छज्जूपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कमरे में 54 वर्षीय पिता प्रवीण शर्मा का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उनका 13 वर्षीय बेटा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा पाया गया। शनिवार सुबह सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस दोहरे शव मिलने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहनता से जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। शुरुआती जांच के अनुसार मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का माना जा रहा है। पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर हर कोण से तफ्तीश कर रही है। पिता पुत्र की मौत की असली वजह और पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की विस्तृत जाँच के बाद ही साफ होगी। दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पंजाब के प्रतिभाशाली धावक गुरिंदर वीर सिंह और अभिनेता विक्रांत मैसी सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक मंच पर लाकर उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। पंजाब के धावक गुरिंदर वीर सिंह ने माई भारत यूथ कन्वेंशन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि आज का युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इसे नया भारत बताते हुए कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से आए युवाओं ने रोजगार, खेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सशक्तिकरण पर अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश का युवा क्रिएटिव और साहसी है, जिसे राष्ट्र निर्माण में आगे आना चाहिए। वहीं विक्रांत मैसी ने कहा कि भारत सबसे युवा देश है और खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से वैश्विक क्षमता बढ़ रही है। कार्यक्रम में सोशल मीडिया से मिल रही नई पहचान और आत्मनिर्भरता पर भी चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाव गैंग के 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान पुर्ट खुर्द के बंगाली मार्केट इलाके में बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोका, लेकिन पुलिस को देखकर वो भागने लगे। सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल, 27 जिंदा कारतूस और एक काली मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि आरोपी गैंग के इशारे पर एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय अजय, 22 वर्षीय कन्हैया कुमार और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के अनुसार ये साजिश सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए गैंग के निर्देश पर रची जा रही थी और आरोपी बवाना इलाके में किराए के कमरे में रहकर रेकी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी रिहान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेलकम इलाके के झील पार्क में छिपा हुआ था, जहां से उसकी तलाश में पुलिस ने एसीपी और एसएचओ के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे काबू कर लिया। इस दौरान एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को इलाज और मेडिकल जांच के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी एमएलसी कराई गई। पुलिस के अनुसार रिहान 4th कक्षा तक पढ़ा है और उसके खिलाफ चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल मामले में उसकी मां समेत 2 अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाके में लोग रोज डर के साए में जीने को मजबूर है। हाल के अग्निकांडों के बाद भी बलजीत नगर और पहाड़गंज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलजीत नगर में स्थानीय लोगों का कहना है कि संकरी गलियां, मकानों से सटे बिजली के बोर्ड और सिर के ऊपर से गुजरते तार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि कभी शॉर्ट सर्किट या आग लगने की घटना होती है तो दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वहीं पहाड़गंज क्षेत्र में भी हालात कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं, जहां संकरी गलियों के बीच फैला बिजली तारों का जाल लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्ती की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे संवेदनशील इलाके में समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाए। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड और असद के इनकाउंटर के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में स्थित जामिया खलीफा रेजिडेंस ट्रस्ट नामक मदरसे पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और मदरसे को सील कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये मदरसा बिना आवश्यक मान्यता और पंजीकरण के संचालित पाया गया और ये मदरसा बोर्ड में भी रजिस्टर्ड नहीं था। इससे पहले भी खोड़ा और मसूरी क्षेत्रों में इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है, जहां अवैध रूप से संचालित संस्थानों को सील और ध्वस्त किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्ती की जा रही है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि बच्चों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल प्रशासन की जांच और कार्रवाई जारी है। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। देखते ही देखते तारों से तेज चिंगारियां निकलने लगी और पटाखों जैसी लगातार आवाजें आने लगी, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक बिजली के तारों में तेज चमक दिखाई दी और कुछ ही पलों में स्थिति दीपावली के पटाखे जैसी हो गई। तारों में लगातार फटने और जलने जैसी आवाजों ने लोगों के घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बिजली के तारों से निकलती चिंगारियां साफ देखी जा सकती है। सूचना मिलते ही बिजली विभाग और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और एहतियातन इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। इसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। शादी की महफिल में जहां आमतौर पर दुल्हन के डांस और एंट्री की चर्चा होती है, वहीं इस धाकड़ दुल्हन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे समारोह की लाइमलाइट अपने नाम कर ली। गुलाबी लहंगे में सजी धजी दुल्हन ने अचानक महफिल के बीचों बीच एक टेबल मंगवाई और बारातियों को खुला चैलेंज दे डाला। दुल्हन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, लड़कियों को क्या लाना, लड़कों को लेकर जाओ, लड़कियों को तो मैं यूं ही हरा दूंगी। बस फिर क्या था, फिर दूल्हा पंजा लड़ाने के लिए सामने पहुंचा। जैसे ही दोनों ने पंजा लड़ाना शुरू किया, वैसे ही मेहमानों की नजरें टेबल पर टिक गईं और माहौल तालियों और शोर से गूंज उठा। दुल्हन का जोश, आत्मविश्वास और जीतने का जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूल्हे के साथ स्टेज पर शर्माने की बजाय इस दुल्हन ने अपनी ताकत और दमखम का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग देखते रह गए। अब इस अनोखे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग दुल्हन के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच में नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स अपनी मां के श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान डांसर से प्रस्तुति करवाता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में कई लोग मौजूद हैं। मंच पर डांस का आयोजन किया जा रहा है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई यूजर्स ने इसे पारंपरिक रीति रिवाजों और श्रद्धांजलि की भावना के विपरीत बताते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि श्राद्ध जैसे धार्मिक और भावनात्मक अवसर पर इस तरह के आयोजन उचित नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की व्यक्तिगत पसंद और दिवंगत व्यक्ति को अपने तरीके से याद करने का माध्यम भी बता रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और आयोजन के पीछे की पूरी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर अपनी अलग अलग राय भी रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में एक युवक अपनी पहली कमाई अपने माता पिता को सौंपता नजर आ रहा है।
जीवन के इस खास पल को देखकर घर का माहौल भावनाओं से भर जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बड़े सम्मान और प्यार के साथ अपनी पहली सैलरी मां के हाथों में रखता है। बेटे की इस उपलब्धि को देखकर मां की आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान साफ दिखाई देती है। मां का ये भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है। कहा जाता है कि पहली कमाई का महत्व सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मेहनत, संघर्ष और परिवार के प्रति सम्मान में होता है। यही वजह है कि ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। नेटिजन्स इस वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। कोई इसे संस्कारों की मिसाल बता रहा है तो कोई माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का खूबसूरत उदाहरण। यही कारण है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और अब लोगों को भावुक भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और सुकून देने वाला वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वायरल क्लिप में एक लड़की पेड़ों और पौधों को पानी देती नजर आ रही है, लेकिन तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की पाइप से पेड़ों पर पानी डाल रही है और इसी दौरान पास बैठी एक छोटी सी पक्षी पानी की फुहारों के बीच पहुंच जाती है और मानो प्राकृतिक शावर का आनंद लेने लगती है। कभी वो पंख फैलाती है तो कभी पानी की बूंदों में इठलाती नजर आती है। पक्षी का ये अनोखा अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गर्मी से राहत पाने के लिए पानी के फव्वारे का भरपूर मजा ले रही हो। ये खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे प्रकृति और जीवों के बीच खूबसूरत तालमेल बता रहे हैं, तो कई पक्षी की मासूम हरकतों पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक प्यासी गिलहरी और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है। क्लिप में देखा जा रहा है कि एक शख्स बेहद प्यार और धैर्य के साथ एक गिलहरी को पानी पिला रहा है। तेज गर्मी और प्यास से परेशान गिलहरी बिना डरे उसके पास आती है और पानी पीने लगती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। सबसे खास बात यह है कि पहली गिलहरी को पानी पीते देखकर एक और गिलहरी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद दोनों गिलहरियां पानी का आनंद लेती नजर आती हैं। इंसान और बेजुबान जीवों के बीच भरोसा और अपनापन दिखाने वाला ये दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था, दिल को छू देने वाला था। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। यूजर्स इसे दया, संवेदनशीलता और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का शानदार उदाहरण बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बेजुबान जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कछुओं का एक मजेदार वीडियो लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। वायरल क्लिप में कई कछुए एक पेड़ के तने पर कतार बनाकर बैठे नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी में तैर रहा पेड़ का तना धीरे धीरे घूमने लगता है। तने पर बैठे कछुए संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे तना घूमता है वैसे वैसे कछुए भी अपनी पकड़ मजबूत करने और खुद को पानी में गिरने की बचाने से जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। किसी का सिर ऊपर तो किसी का शरीर एक तरफ झुक जाता है, लेकिन सभी कछुए तने पर टिके रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये नजारा इतना दिलचस्प है कि लोग बार बार वीडियो देख रहे हैं। प्रकृति का ये अनोखा और मजेदार दृश्य सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। लोग कछुए की हरकतों को देखकर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स इसे धैर्य और संतुलन का शानदार उदाहरण भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद अनोखा और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेघालय के गारो हिल्स का एक नन्हा छात्र अपने खास साथी के साथ स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चा एक बकरी पर सवार होकर स्कूल की ओर जाता नजर आता है। ये नजारा जितना अनोखा है उतना ही मासूमियत से भरा हुआ भी है। बच्चे की मुस्कान और उसका सहज अंदाज इस पूरे दृश्य को और भी खास बना देता है। ग्रामीण इलाके की ये झलक दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चे का स्कूल जाने का जज्बा किसी भी हालात में कम नहीं होता। अपनी बकरी के साथ उसका ये रोज का सफर लोगों के दिलों को छू रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कई यूजर्स इसे मासूमियत और ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर बता रहे हैं, तो कई लोग बच्चे की लगन और सरलता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि शिक्षा के प्रति जज्बा किसी भी साधन पर निर्भर नहीं होता।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही हैरान कर देने वाला और साथ ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा डॉक्टर बनकर अपने पेशेंट का इलाज करता नजर आ रहा है। वीडियो में बच्चा खिलौने से डॉक्टर का रोल निभा रहा होता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसका मरीज कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलिगेटर है, जो पानी में तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। बच्चा बिना किसी डर के खेल खेल में एलिगेटर का फीवर चेक करने की कोशिश करता दिखाई देता है, जैसे वो सच में उसका इलाज कर रहा हो। वहीं एलिगेटर भी शांत होकर उसके पास मौजूद रहता है, जिससे ये पूरा नजारा और भी अविश्वसनीय सा लगने लगता है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग बच्चे की मासूमियत और अनोखे साहस पर हैरानी भी जता रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। कई यूजर्स इसे मासूम बचपन और जानवरों के साथ अनोखे जुड़ाव का दिलचस्प उदाहरण बता रहे हैं।